नमस्कार दोस्तों। अब 3-4 दिन और रह गए। 18 तारीख से ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्सेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको A to Z जो मेरे पास ज्ञान है वो डिलीवर होने वाला है। और ये जूम ऐप पर पामिस्ट्री कोर्स चलेगा। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। अब ये विदेश में रहने वाले भारतीय का पाम है और बहुत अच्छे एजुकेटेड है ये, पर इनको अपनी एबिलिटी के अनुसार कभी प्राप्त नहीं हुआ, ये इनका अफसोस है। और इस हाथ को देखो तो कंटिन्यू राहु रेखा है और कंटिन्यू फेट लाइन पर भी कट कंटिन्यू दिखे, प्लस इतनी बड़ी साइनें नहीं है जो इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे। और इनका एक और सवाल है, सडन गेन कभी मिलेगा? यस मिलेगा, पर उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा। सारी वस्तुएं मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में एक ही मिनट जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते। और ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, तो सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठा फर्स्ट फैलेंस थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाथ गुलाबी है तो हिंसक वृत्ति तो नहीं होती, पर मन में हिंसा का भाव जरूर होता है। किताबों में इसको बहुत ज़्यादा डेंजर बताया गया है, पर कलर वलर बहुत सारे मायने रखते हैं। पर कहीं ना कहीं ये अंगूठा उतना भी, मैं जितना बिहेव कर रहा हूँ उतना भी नहीं है, पर थोड़ा सा मोटा है, तो हिंसक वृत्ति तो मन में भाव तो उस तरह के प्रकट होते ही है। सेकंड फैलेंस नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और ये अंगूठे में जब थोड़ा सा भी कोण बने तो ऐसे लोग स्पीडी काम करने वाले लोग होते हैं। चपलता, खिलाड़ी वृत्ति में जो चपलता दिखती है, चाहे वो कोई भी खेल हो, वो ऐसे लोगों में बहुत अच्छी चपलता पाई जाती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। जुपिटर की उंगली बड़ी है तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम भी होता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। मैं इनको सलाह दूंगा कि ईगो से दूर रहने की कोशिश कीजिए, इसे रोग समझिए। ये व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी परेशानी में डालता है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बहुत सारी कमियां हैं इस हाथ वाले व्यक्ति में। माइंड लाइन पर भी काफ़ी ब्रेक है, ये देखिए माइंड लाइन पर भी बहुत सारे ब्रेक है। एक लास्ट ब्रेक यहाँ तक है, उसके पहले भी यहाँ पर भी ब्रेक था, इस जगह पर भी ब्रेक था, बहुत जगह पर ब्रेक थे। तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना इन्होंने किया होगा जीवन में। ये थोड़ा सा और स्ट्रेट हाथ होता तो 4 चांद लग जाते। मैं माइंड लाइन का भी लास्ट कट लगभग वो गुजर चुका है, वो पीरियड निकल चुका है। बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति सुंदर होता है, वाणी मीठी होती है, ज़्यादा लाइनें होती है तो। और एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर बड़ी लाइन है तो एक सर्टन एज के बाद इनकम व्यवस्थित इनके जीवन में आएगी। हाँ, बहुत बड़ी लाइन भी नहीं है। बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। और ये स्क्वायर साइन को हम और कहीं पर भी देखने की कोशिश करेंगे
अगर ये स्क्वायर होगा तो व्यक्ति का मल्टीसिटी का काम होता है। मैं इनके साइनों को आपके सामने रखता हूँ। एक यहाँ पर साइन है, ये क्लोजअप होता है तो कोई भी वस्तु हमें बड़ी दिखती है, पर जैसे उसको नॉर्मल करते ये भी क्लोजअप ही है। नॉर्मल सी में अगर देखोगे तो ये बहुत छोटी साइन होगी। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है। इनके हाथ में अगर थोड़ी सी भी व्यवस्थित साइन हो तो ये है, पर ये भी क्लोजअप की वजह से थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है। एक नाड़िका रेखा में ये साइन है, एक ये भी है, और एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है। हाँ, इतना भी कम नहीं कमा रहे, पर इनकी जो है पढ़ाई हुई है वो हिसाब से इनको अफसोस है कि मुझे उतना नहीं मिल रहा है। एक यहाँ पर भी है, एक छोटी सी साइन इस जगह पर भी लग रही है। इतनी सारी साइन है इनके हाथ में, पर बहुत बड़ी साइन एक भी नहीं है। अब इनके स्क्वायर देखने की कोशिश करते हैं, वो रह गया पार्ट। यह स्क्वायर कंप्लीट है तो व्यक्ति का मल्टीसिटी का काम होता है, इंटरनेशनल लेवल का, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है व्यक्ति। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। यहाँ 2 विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, पर अपने बेसिक नॉलेज पर इनको घमंड भी रहता है, यही माइनस पॉइंट भी रहता है। लोग जरूर इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति में आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट खराब है तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। अब इनका संसार बना ही नहीं है तो सांसारिक समस्याओं से तो ये छुटकारा मिला हुआ है, पर शादी किए ही नहीं है इन्होंने। 1-2 जगह रिलेशन जरूर दिख रहा है, वो मैं दिखाऊंगा, और वो कंफर्म भी कर चुका हूं मैं कि यहाँ पे रिलेशन हुआ था। पर ऐसे लोगों को जब जुपिटर खराब होता है तो पारिवारिक समस्याएं भी रहती ही है। तो जुपिटर माउंट इतना अच्छा नहीं है, और ये एक प्लस पॉइंट है, व्यक्ति कितना भी आर्थिक नुकसान उठाए कभी नाम खराब नहीं होता। ये एक प्लस पॉइंट है। 1 लाइन और 2 लाइन जो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में रहते हैं। अगर ये मंगल उंगली दबाने से दबता होगा तो शारीरिक ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं होती, और ये नॉर्मल होगा तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम तरह की रहेगी। भारी मंगल अच्छा है तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत उत्तम है और साथ में एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसे लोग या तो कवि होते या विदेश से धन प्राप्त करते। तो ये सालों से विदेश में है, सालों से। और ये लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और चंद्र अच्छा हो तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है,
नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये लाइनें इनको कभी न कभी शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा कितनी उत्तम है, पूरी जुपिटर से सबका भला करने वाला इंसान होता है ये, इस तरह का। प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको अच्छा आता है, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है, हाथ के नीचे के लोगों से अच्छा काम ले पाते, पर लोग इनकी भावनाओं का फ़ायदा भी उठाते, ये भी इनके साथ होता है। जब फोर्क होता है तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, और इस तरह से लाइनें जब नीचे की तरफ जाती है तो मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो महत्वाकांक्षी तो भरपूर होंगे, पर देखिए हर जगह ब्रेक लग रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फोटो होता तो मैं बता पाता, ये लास्ट ब्रेक यहाँ तक था, ये अंदाजित ये वर्तमान पीरियड का ही है, या उसके पहले 47 के आसपास तक का रहा होगा। स्ट्रेट फोटो आए तो कुछ, उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सीरियस बनता है, उसके पहले सीरियस बनता ही नहीं। या तो अभी का ये लास्ट ब्रेक है, या 47 तक का ये लास्ट ब्रेक था। और मनी ट्रायंगल इतना बड़ा नहीं है, तो जब भी राहु रेखा काटती है तो ज़्यादा पेन आता है व्यक्ति को। ना मनी ट्रायंगल ना हो तो बहुत ज़्यादा पेन आता है। अब इनकी सीधी जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 33 में इनको इश्क हुआ, एक आध साल प्लस माइनस गिनना। एक 35-36 के आसपास भी इनको इश्क हुआ होगा। ये माइंड लाइन का कट है एज 38 में, 37 में, और ये 39 के आसपास या 40 के आसपास एक छोटा सा ब्रेक है। तो ये राहु रेखा का काम इसने किया होगा। उसके बाद 44 में एक राहु रेखा है, 47 में है, अभी ये वर्तमान पीरियड में 49 में चल रही है, फिर 51.5 में आएगी, और एक 54 में आएगी, और एक 56 में आएगी। इतनी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। अब इनके स्ट्रेट पाम पर चलते हैं। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा इनको आएगी 59-60 के आसपास, हल्की सी, बहुत बड़ी नहीं है। और सडन गेन की बात की तो यहाँ पर एक छोटी सी और राहु रेखा आएगी 5 साल के बाद, 59 और 5 साल, 64 के आसपास, 64 के आसपास, और सडन गेन ये 70 के आसपास इनको मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ा। उसके बाद सॉरी, ये 69 के आसपास, 70 पकड़ो, 70 से फिर ये आ गया 71, फिर उसके बाद 73, फिर उसके बाद 76, और एक ऑफशूट 79 के आसपास। इतने ऑफशूट इनको मिलेंगे। ये सडन गेन वाला पीरियड ये रहेगा, यानी 69-70 से लेकर
83 84 तक इनको गेन मिलता रहेगा। एक लास्ट में यहाँ पर भी है, तो इतने गेन इनको मिलेंगे। ये इनके जीवन का उत्तम पीरियड होगा, गोल्डन पीरियड। अब इनकी धन रेखा पर भी देखिए कट कितने सारे हैं। एक कट यहाँ पर है, ये लगभग 26 के आसपास इनको कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा या खुद पे खर्चा आया होगा। एक 30 के आसपास खर्च आया होगा, एक 32 के आसपास 33 के आसपास खर्च आया होगा, कोई पारिवारिक खर्चा ही होगा लगभग। फिर यहाँ पर कट मिला 41 में, एक कट यहाँ पर 39 41 43, फिर ये लगभग 45 के आसपास है, फिर 47 के आसपास ये इन्वेस्टमेंट है। ये कट ज़बरदस्त थे इनके जीवन में। फिर ये इन्वेस्टमेंट है या क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक कट और है, ये 99% कट लगेगा, ये 53 के आसपास कट लगेगा। और ये 49 या 48 के आसपास यहाँ पर भी कट है, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर भी। ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, ये 44 के आसपास, फिर 48 के आसपास ये आर्थिक नुकसान गया होगा, या इस लाइन का एक छोटा सा आर्थिक नुकसान इनको 54 के आसपास भी लगेगा। एक छोटा आर्थिक नुकसान इनको 58 के आसपास भी लगेगा, एक 60 के आसपास भी लगेगा आर्थिक नुकसान। इस तरह से इनका जीवन ब्रेक वाला चलेगा। तो मैं तो इनको सलाह दूंगा कि बुढ़ापे की राह देखिए, तब तक स्ट्रगल करते रहिए। इनकी धन रेखा 34 तक थोड़ी सी भी व्यवस्थित थी, उसके बाद कोई दम नहीं था, कोई पैसा बचा ही नहीं होगा। फिर धीरे धीरे 43 के आसपास से थोड़ा थोड़ा पैसा बचना चालू हुआ होगा। और उस पर भी देखिए कट, मैं इसके सारे पीरियड बता चुका हूँ। और फिर यहाँ से धन रेखा थोड़ी सी सुंदर होनी चालू हुई, यानी व्यवस्थित होनी चालू हुई। ये स्टार्ट हुई लगभग 44 45 के आसपास, 44 के आसपास, और धीरे धीरे स्ट्रांग बनते बनते यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रांग बनी 47 के आसपास, 46 के आसपास से। अभी स्ट्रांग ही है, और ये स्ट्रांग रहेगी अप टू 55 तक। 55 तक ये स्ट्रांग रहेगी। और इन्वेस्टमेंट वाली जो लाइन है ये धीरे धीरे स्ट्रांग बनेगी, पर उस पर भी छोटी छोटी नाड़ी का रेखा कट कर रही है। और ये जो पीरियड रहेगा अप टू इस तक 55 से लेकर 60 तक, ये वापस पैसा बचेगा नहीं इस जगह पर भी। यहाँ पर भी धन रेखा खराब है। उसके बाद फिर धन रेखा सुंदर हो रही है अप टू एंड तक, और यहाँ से सारी धन रेखा स्ट्रांग बन रही है, यानी 59 60 से फिर वापस ग्रोथ चालू होगी। ये 4 साल इनके वापस अच्छे नहीं जाएंगे। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा कट नहीं है, यानी इनको इंतज़ार करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए 59 60 तक तो राह देखनी है। वहाँ से सारी धन रेखा मजबूत बन रही है। फिर इनको इफेक्ट मिलेगा इस ऑफशूटों का, जो काफ़ी उम्र के काफ़ी पीछे के पड़ाव में है। तो स्ट्रगल लिखा हुआ है, इनको स्ट्रगल करना ही है। ये सारे मैं कट बता चुका हूँ। एक कट और एक्सपेक्टेड है 53 के आसपास।
ये जॉब चेंज करना चाह रहे तो यहाँ पर एक कोई ना कोई रुकावट आएगी। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको तकलीफ है, उसके बाद सारी धन रेखा मजबूत हुआ, यानी 59 तक, 55 से 59 तक वापस 4 साल का पीरियड कमज़ोर जाएगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एज के बाद जीवन काफ़ी उत्तम है, यानी बुढ़ापा काफ़ी उत्तम रूप से, आर्थिक रूप से जाने वाला आपका। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।